गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा फिज़िक्स का लेक्चर है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टू डिटेक्ट एंड मेज़र स्मॉल करंट। मतलब करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कि किसी चीज़ में या फिर नियर अबाउट करंट है या नहीं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर, या फिर वोल्टेज को डिटेक्ट और मेज़र करने के लिए। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल किस किस पे बेस्ड है कि अगर आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, मतलब मैग्नेट्स में रखो, तो क्या होगा? वहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देगा, मतलब आपका जो एरो है वो मूव करेगा। अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में होगा तो एरो है जो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा एरो उस डायरेक्शन में जाएगा। तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी ABCD, उसको हमने एल्युमिनियम वायर से वाउंड किया है, मतलब उसके आसपास उसके अराउंड हमने एल्युमिनियम वायर को लपेट दिया है। एल्युमिनियम वायर को इसलिए ताकि वो जो हमने यहाँ पर इसके अराउंड इसके आसपास मैग्नेट रखें तो किसी एक मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए हमने वहाँ पर एल्युमिनियम वायर को लपेट दिया है। तो वहाँ सेम द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन मूव इन द फील्ड। मतलब जो आपकी कॉइल है वो मूव कर पाए, मतलब कि दो मैग्नेट्स के पावरफुल मैग्नेट्स के बीच वो मूव करे, इसलिए हमें उसे सस्पेंडेड किया है। द पॉइंटर इज अटैच टू अ मूविंग सिस्टम। पॉइंटर अटैच है यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्केल रखा है। स्केल इसलिए रखा है ताकि हमें करंट पता चल सके कि करंट कितना है। अगर मैक्सिमम करंट होगा तो यहाँ पर एरो होगा, अगर मिनिमम होगा तो यहाँ पर होगा, मतलब जितना करंट होगा आपका उसमें उस स्केल पर वो एरो शो करेगा। तो वर्किंग इसकी सेम है एज प्रिंसिपल कि हमने करंट कैरिंग कॉइल को दो मैग्नेट्स के बीच में रखा है और वहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आपका एरो मूव करता है। और हमने नीचे क्या रखा हुआ है? एक स्प्रिंग लगाया हुआ है। स्प्रिंग इसलिए लगाया है ताकि जो आपका अगर मैक्सिमम आपकी आ गई, मैक्सिमम करंट आ गया तो इस डायरेक्शन में एरो चला जाएगा। तो उसको 0 पर सेट करने के लिए, यहाँ पर सेट करने के लिए हमें क्या लगाया? हमने क्या लगाया? यहाँ पर एक स्प्रिंग। तो उसे 0 पर सेट करने के लिए हमने क्या लगाना पड़ेगा? हमें एक स्प्रिंग। तो नेक्स्ट है थ्योरी। थ्योरी क्या है कि अगर आपके पास कॉइल है जो उसका एरिया कितना है A, उसकी टर्न्स मतलब उसके अराउंड जो वायर की गई है अराउंड उसकी टर्न्स कितनी है N, करंट कितना है I और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, तो फोर्स कितनी लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क बोल सकते हो आप, कितना होगा? NBIA। तो नीचे आपका स्प्रिंग लगा था तो स्प्रिंग की वजह से भी आपका क्या होगा? मतलब स्प्रिंग की वजह से भी आपका फोर्स लगेगी। स्प्रिंग की फोर्स क्या होगी आपकी कि जितनी डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर, मतलब अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पर दी तो उसे टाइम लगेगा, मतलब उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी 0 पर ऑफसेट करने के लिए। तो सेकंड फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगी? डिफ्लेक्शन पर। टॉ2 इज इक्वल टू के थीटा, मतलब जो आपकी फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिफ्लेक्शन के, थीटा के। थीटे मतलब कितने एंगल पर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर मैं क्या लगा दूंगी? कांस्टेंट, दैट इज के। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा? टॉ1 इज इक्वल टू टॉ2, सो NBIA इज इक्वल टू के थीटा। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? K बाय NBI थीटा। तो इसको अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ और इसकी वैल्यू कितनी ले लूँ? G, तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू G थीटा, और G की वैल्यू क्या है? K बाय NBI। तो I इज इक्वल टू जी थीटा और G आपका क्या है? कांस्टेंट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये था आपका गैल्वेनोमीटर। तो अगर मतलब जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें ज़्यादा करंट ना पास कर जाए, इसलिए हम क्या लगाते हैं? शंट लगाते हैं। कि मतलब
शंट क्या करता है, आपका रेजिस्टेंस होता है एक टाइप का जो ज़्यादा करंट को फ्लो होने से रोकता है गैल्वेनोमीटर में से। मतलब ये क्या होगा, पैरेलल में लगेगा, ऐसे पैरेलल में लगेगा गैल्वेनोमीटर के, तो ज़्यादा करंट को फ्लो होने से रोकता है फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट है मेरे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है आपका। वैलेंस बैंड क्या होता है, जैसे कोई भी आप मतलब एटम ले लो, उसमें क्या है, जैसे आप ले लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 फर्स्ट शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 होते हैं ना, और 6 आपके सेकेंड शेल में होंगे। तो वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं हम, जो आउटर शेल में होते हैं। तो द एनर्जी बैंड मतलब ये एनर्जी है, जितनी ये एनर्जी पोजेस करेगा, दैट पोजेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। मतलब इस बैंड की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। ठीक है, द एनर्जी बैंड, जो ये वाला बैंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बैंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। तो इसके ऊपर वाला बैंड होगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर ख़त्म हो गए, हमारे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे ना ऑक्सीजन के, वो तो यहीं पर ख़त्म हो गए। तो नेक्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, द हायर एनर्जी लेवल, मतलब हायर एनर्जी लेवल विच कंटेन नो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप करके यहाँ पर जाना है, मतलब जैसे यहाँ पर वैलेंस बैंड है और यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जो मटेरियल होते हैं वहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ये गैप है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर नहीं जा सकता। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पर करंट भी नहीं होगा और वहाँ पर कंडक्टिविटी भी आपकी क्या होगी, जीरो। तो कंडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ से मूव करके, यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जाना। तो अगर इंसुलेटर है जो, उसमें क्या होगा, गैप होगा जो बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके यहाँ पर नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट है मेरे पास कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पर इन दोनों में कोई भी गैप नहीं होता, मतलब बिल्कुल गैप नहीं होता है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और जो सेमी कंडक्टर, इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, मूव करेंगे, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब ना ही तो उसमें डिफरेंस है जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा होता है, और ना ही बहुत कम होता है। जैसे मैंने वहाँ पर डायग्राम्स बनाई हैं, जो आपका इंसुलेटर है इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और जो आपका सेमीकंडक्टर है इसमें थोड़ा कम डिफरेंस है, और जो आपका कंडक्टर है इसमें तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो आगे जो आपका सेमीकंडक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनमें 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम जो इसकी कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो बढ़ा भी सकते हैं, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो वो पास करे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी उसमें, हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, उतनी ही कंडक्टिविटी रहेगी उसकी, थोड़ी कंडक्टिविटी होगी उसमें। और जो एक्सट्रिंसिक होगा उसमें क्या होगा, हम थोड़ी बहुत मतलब इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, ताकि जो आपका जो गैप है इसमें वो कम हो जाए और कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाए। तो एक्सट्रिंसिक क्या होगा, जिसमें हम थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें क्या ऐड, ये प्योरेस्ट फॉर्म होगा, और इसमें अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, उसको हम क्या बोलेंगे, डोपिंग।
तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।